Hello everyone, welcome back to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and इस वीडियो के अंदर मैंने आज पिक किया है चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड इस चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स मीन टू से व्हाट आर द इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स से। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। द सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट बिहेवियर in acidic and basic medium and thus help in determining the chemical nature of the substance। तो कहते हैं इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिडिक में और बेसिक मीडियम में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करते हैं और इससे हमें उस सब्सटेंस के केमिकल नेचर का पता चलता है, मतलब कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या वो सब्सटेंस बेसिक है। इंडिकेटर शो द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस और आयन बाय इट्स कलर। कहते हैं जो इंडिकेटर्स है ये किसी केमिकल का या उस सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उसका पता कैसे लगाते हैं, उस सब्सटेंस के कलर को चेंज करके। तो हमारे पास इंडिकेटर की टाइप्स हैं। तो कौन सी टाइप्स है? एक है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। Natural indicators are the indicators that are obtained from the natural sources such as plants। कहते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लाइक प्लांट्स। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये मोस्टली प्लांट से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो हम करेंगे लिटमस। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लिटमस इज ए नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। तो लिटमस भी क्या है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। Litmus solution is a purple dye extracted from the lichen, a plant belonging to the Thallophyta family। कहते हैं ये जो लिटमस है ये एक पर्पल कलर की डाई होती है और इसको एक लिचन प्लांट होता है। देखिए जैसे ये फिगर में शो हुआ है ये लिचन प्लांट है, तो ये लिचन प्लांट से इसको निकाला जाता है। लिटमस इज पर्पल इन कलर वाइल मिक्स्ड इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। कहते हैं जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है? जो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अगर हम उसके अंदर हम लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर पर्पल ही रहता है, राइट। हाउएवर इट बिकम रेड व्हेन मिक्स्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम इस लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। एंड अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इस लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। देखिए जैसे कि इस फिगर में मैंने इंडिकेट किया है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ये क्या होता है? हल्दी। टर्मरिक इज अनदर वेरी गुड नेचुरल इंडिकेटर। Turmeric is a bright yellow powder derived from the turmeric plant. The Hindi name for the turmeric is haldi। टर्मरिक नेचुरली कंटेन अ येलो डाई। कहते हैं टर्मरिक क्या है? वो आपके घरों में प्रेजेंट है, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये ब्राइट येलो कलर का पाउडर होता है और इसको टर्मरिक के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो और इसका हिंदी नेम क्या है? इसका हिंदी नेम क्या है? हल्दी। टर्मरिक नेचुरली कंटेन ए येलो डाई। ये एक येलो कलर की डाई होती है जो बाय नेचर ही हमें मिलती है। हाउएवर व्हेन मिक्स्ड इन ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड इन कलर, ठीक है। कहते हैं जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेड, ठीक है। इट डजंट वर्क इन एन एसिडिक सॉल्यूशन और ये एसिडिक सॉल्यूशन में वर्क नहीं करता। टर्मरिक इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। तो कहते हैं ये जो टर्मरिक है इसको हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं एज ए टर्मरिक पेपर। तो ये देखिए ये है टर्मरिक पेपर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा चाइना रोज। China rose is another natural indicator used for distinguishing acids from bases। कहते हैं चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका भी हम यूज करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए कि कोई जो सब्सटेंस है उसका केमिकल नेचर क्या है। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ सॉल्यूशन दैट इज लाइट पिंक इन कलर। अब इसका जो पहले कलर होता है वो होता है लाइट पिंक। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर ऑफ द चाइना रोज प्लांट एंड मिक्स्ड विद वाटर। सबसे पहले इसको चाइना रोज प्लांट, एक चाइना रोज का एक प्लांट होता है तो उसके रेड फ्लावर में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब उसको हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं। देखिए इस तरह से। Now when mixed with acidic substance, China rose indicator turns from light pink to magenta। ठीक है, कहते हैं कि जब इस चाइना रोज का ये जो इंडिकेटर है जब हम इसको एसिडिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो लाइट पिंक से मेजेंटा हो जाता है और अगर हम इसको बेसिक सब्सटेंस के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका जो कलर लाइट पिंक से ग्रीन इन कलर हो जाता है। देखिए इस तरह से, ठीक है।
तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके अलावा और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास हमारी नेचर में प्रेजेंट है, वो है रेड कैबेज, टर्निप स्किन, चेरीज, बीट रूट्स एंड मोर। तो ये तो हो गए सारे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो अब हम चलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर इंडिकेटर्स दैट आर मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। तो सिंथेटिक नाम से पता चलता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो है जो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से जिसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स इंक्लूड फिनोफेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो हमारे पास जो ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो फिनोल्फेथलीन हो गया और दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज। अब ये भी जो फिनोफेथलीन है और ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये दोनों भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिनोफेथलीन इंडिकेटर की बात करते हैं, तो अगर हम इसको एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, एंड अगर हम इसको बेसिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। ठीक है। इसी तरह से अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाएगा, और अगर हम इसको बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो। तो दीज टू आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को हम इस छोटे से टेबल से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे, एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे, तो उसका कलर ब्लू से अगर रेड हो जाता है तो दैट मीन्स वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक। इसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस के अंदर अगर रेड कलर के लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो वो हो जाएगा बेसिक सब्सटेंस। तो इस तरह हमें उसके केमिकल, किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर का पता चलेगा। इसी तरह अगर हम फिनोफेथलीन ले तो वो एसिड सब्सटेंस के अंदर अगर वो कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है। इसी तरह अगर फिनोफेथलीन का कलर पिंक हो जाता है तो दैट मीन्स वो सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर डालने पर अगर उसका कलर पिंक हो जाता है तो वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है, अगर उस सब्सटेंस का कलर येलो हो जाता है तो वो सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होगा। तो ये हो गई नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनके अलावा हमारे पास और भी इंडिकेटर्स है, जैसे हो गए हमारा ओलाफैक्टरी इंडिकेटर और दूसरा क्या हो गया? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें अगर हम, तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैव ए डिफरेंट ओडोर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स हमें ओडोर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल देते हैं। एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों में इसकी जो ओडोर होती है वो डिफरेंट होती है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि वनीला एक्सट्रैक्ट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल, अनियन एंड क्लोवल। मतलब कि जैसे अब हम अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट देखें तो उसकी स्मेल डिफरेंट होती है, वो हमें पता चल जाता है कि ये वनीला है। इसी तरह अनियन और क्लोव ऑयल, इनकी स्मेल भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो होते हैं ये इनकी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। Universal indicator is a mixture of many different indicators which give different color at different pH value of the entire pH scale. अब universal indicator के लिए हमारे पास होता है एक pH scale, ठीक है। अब ये जो pH स्केल है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो कि डिफरेंट pH वैल्यू पे डिफरेंट कलर शो करता है, और उस कलर से हम पता लगाते हैं कि ये जो सब्सटेंस है उसका नेचर एसिडिक है, वो न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो मैं आपको pH स्केल शो करती हूँ वो क्या है। तो देखिए ये है हमारा pH स्केल, ठीक है। अब इस pH स्केल के अंदर एसिड, न्यूट्रल और बेसिक, ये तीनों टाइप की इंडिकेशंस दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से। व्हेन एन एसिड और बेस सॉल्यूशन इज एडेड टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू कलर which is used to find the pH value of the acid or the base solution by matching the color with the color on the pH color chart. अब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमें तो पहले तो नहीं पता होता कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तब अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो वो एक न्यू कलर देता है। अब हम क्या करेंगे, उस न्यू कलर को pH चार्ट, pH स्केल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहे होते हैं उसके साथ मैच करते हैं, और जिस कलर के साथ ये मैच होता है तो फिर उसका हम pH वैल्यू हम उसकी नोट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, वो न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि वाटर। When a drop of universal indicator is added to the test tube containing water, it shows the green color. This shows that the distilled water has pH value 7.
ठीक है, विच इज न्यूट्रल। कहते हैं कि अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक ड्रॉप एक टेस्ट ट्यूब में डालें जिसके अंदर की वाटर है, तो वो उसका कलर ग्रीन कलर हो जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर है वो कितनी पीएच वैल्यू पे है, 7 पे, और 7 पीएच वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल। मीन टू से जो वाटर होता है वो ना ही एसिडिक होता है, वो ना ही बेसिक होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल। और ये हमने पता लगाया कहाँ से, पीएच स्केल से। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स that was natural indicators, synthetic indicators, olfactory indicators, and the universal indicators. Hope you all understand well. Thank you so much. So students, it is all about the indicators. Hope आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी मैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।